तो अब आपसे इनकरेज होने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे लेट मी ऑल्सो शेयर 2 स्मॉल इंसिडेंसेस। ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना मेरी इमेज खराब हो जाएगी। तो आप ही की तरह मैं भी सर एक सेकंड ज्यादा बताना पड़ेगा। मेरी आपने खराब कर दी पहले बुलवा के, ये नहीं चलेगा कि दूसरे की खराब। नहीं सर, आपको बोलना पड़ेगा। 2 इंसिडेंट्स बताऊंगा। हाँ सर, उसके बाद फिर आप फिर कितना खुलोगे वो मुझे प्रॉम्प्ट करेगा कि मैं और खुलता हूँ कि नहीं खुलता हूँ। अच्छा ठीक है। जो जितना जो नंगा होगा अगला उससे ज्यादा नंगा होगा। ठीक है सर, डन सर। ठीक है। तो देख मैं भी अच्छा पढ़ने में अच्छा लड़का था, बट गोरखपुर में मैं पला बड़ा हूँ। तो वहां पे मैं जिस स्कूल में जाता था वो कोई बहुत हाई फाई स्कूल नहीं था, सरकारी स्कूल था। 5 रुपए की फीस होती थी, तो मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होती थी। और मेरे को ना क्रिकेट का बहुत जबरदस्त कीड़ा था। एंड दिस गोज बैक टू 1992। और मैथ्स में मेरे भी नंबर कभी खराब नहीं होते थे, मतलब हमेशा पूरे में पूरा मार्क्स हमेशा आया। तो 8th फाइनल एग्जाम जब मेरा चल रहा था तो पापा के पास रिजल्ट टिपिकली होता है 7वीं 8वीं में कि रिजल्ट ले आओ। तो मैं रिजल्ट लेके गया पापा के पास, तो मेरे 49 मार्क्स थे 100 में से। एंड माय फादर वाज सरप्राइज्ड कि साला ये तो इसका मैथ 1 मैथ 2 होता था, राइट? फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। तो बोले बेटा स्कूल में पता किया आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 का नंबर नहीं चढ़ा है? तो मैंने कहा नहीं पापा वो चढ़ा है। और उनको एक पेपर में 49 दिख रहा है, एक पेपर में 0 दिख रहा है। और मैंने तो ये दिमाग लगाया था कि 33 मार्क्स पे मैं पास हो जाऊंगा। और कहानी उसके पीछे ये थी कि 1992 में वर्ल्ड कप चल रहा था सर, और टीवी बहुत जगह होती नहीं थी दोस्त। ठीक है, हमारे स्कूल के सामने एक कमल हेयर ड्रेसर होता था। मैं घर से निकला एग्जाम देने के लिए और कमल हेयर ड्रेसर में जाके मैंने मस्त बाल कटवाया, 8वीं का लड़का, और पूरा मैच देखा और घर चला गया। मैथ फर्स्ट का पेपर में दे चुका था। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इसमें 50 में 50 आएंगे, पास तो हो ही जाऊंगा। तो पापा ने बोला कि आई वॉन्ट टू मीट योर टीचर। मैंने कहा पापा पास तो अब हो गए हैं, अब इसमें मतलब बोले पास तो हो गए हो लेकिन 0 कैसे आया, मतलब ऐसा क्या तू करके आया एग्जाम में अपने? तो फिर मैंने पापा को बताया कि पापा ये बात है, और मैं जो है उस दिन एग्जाम देने गया ही नहीं था, और मैं उधर बैठ के मैच देख रहा था। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन माय फादर गेव मी दिस कॉन्फिडेंस। जब हम आज कोर टॉपिक है हमारा फ्रीडम का, उस दिन के बाद से रुद्र जिस दिन मैच होता था, माय फादर वुड अलाउ मी टू स्टे होम। तो बोलेंगे तुम जाओ मत क्योंकि तेरा दिमाग तो लगेगा नहीं पढ़ाई में, तो तू घर बैठ के मैच देख ले। एंड 1997 का वर्ल्ड कप जब चल रहा था, तो 96 का जब वर्ल्ड कप चल रहा था, तो मैं बोर्ड दे रहा था अपना 12th बोर्ड्स था। और मुझे याद है मैं मैच देखता था और मेरी मम्मी मेरे पापा के ऊपर चिल्लाती थी। एंड अब हम गोरखपुर के रहने वाले हैं तो वहां पे भोजपुरी बोली जाती है। मेरी मम्मी चौथी पास हैं, तो उनका एक डायलॉग मुझे आज तक भूलता नहीं है। वो कहती थी कि बाबू ध्यान से देखिए देखिए, एक को गिना छूट ही ना जाए, नहीं तो काल लिखवा ध्यान। एक भी गेम छूटना नहीं चाहिए, छूटे ना, नहीं तो कल क्या लिखोगे वही तो पूछेगा। है? और जैसा बेटा वैसा बाप। तो ये सुन के मेरा 11वीं 12वीं और ये सारी चीजें शुरू हुई, ऐसे निकले। हाँ, तो दूसरा इंसिडेंस है, मैं 12वीं में पता नहीं कहां से मेरे बायो में ना 82 मार्क्स आ गए। तो हमारे यहाँ तो 12वीं में आपके जिस सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आते हैं बेटा वही होनहार होता है। मैथ में नंबर अच्छा है तो इंजीनियर बनेगा, बायो में नंबर अच्छा है तो डॉक्टर बनेगा। तो पेल दिया मेरे को भी सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में डॉक्टरी के कोचिंग के लिए। अब वहां कोचिंग में मैं नाम नहीं लूंगा, वहां हम किसी को पसंद करने लगा, मैं किसी को, और मतलब खूब। हाँ है, नहीं उधर अंदर है।
अब एक दिन हुई कोचिंग में लड़ाई, और लड़ाई का रीजन सोच क्या था। पहली लाइन में एक लड़की बैठती थी, उसका दुपट्टा दूसरी लाइन में जाता था और उसके दुपट्टे पे किसी ने कुछ लिख दिया था। मतलब लड़की कोई लिखा किसी और ने, और उसमें चौधरी बन गया मैं कि मतलब भाई तूने दुपट्टे पे लिखा कैसे। ये सारी बातें अभी चली रही थी, गहमा गहमी हो रही थी। तब तक कोई ऑफिस का बंदा आया और उसने मेरा हाथ पकड़ के क्लासरूम से बाहर कर दिया और बोला कि यही लड़के हैं जो सारी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, बाइक से आते हैं, बिगड़े हुए घरों के लड़के हैं, पैसे वाले घरों के लड़के हैं। मतलब 50 इल्जाम मेरे ऊपर ठोक दिया। और उस टाइम पे मैं और मेरा भाई दोनों ना रूम लेके इलाहाबाद में रहते थे। टिपिकल जो कल्चर होता है कि भैया 800 रुपए का कमरा है, खुद खाना बनाना है। अब अगले दिन मेरा भाई आया कोचिंग ये देखने के लिए कि कहानी क्या है। मुझे निकाल दिया गया कोचिंग से, मुझे निकाल दिया गया। अब मेरा भाई देखने आया, सच्चाई जानने के लिए मेरे बैच में आया। तो भाई बैच वालों ने बताया कि भैया धर्मवीर की गलती नहीं थी, कोई दूसरा लड़का था, उसने जो है दुपट्टे पे लिखा था धर्मवीर तो बचा रहा था लड़की को। हाँ, करेक्ट। OLQ लोग पूछते हैं, मैं सबको बताऊं, लोग पूछते हैं सर OLQ कहाँ से डेवलप करें? बचपन से होना चाहिए। बचपन से था भाई, बचपन से। हाँ सर, ठीक है। तो मेरा भाई ये कन्विंस हो गया कि मेरे भाई की गलती नहीं है, भले इश्क मोहब्बत के चक्कर में लड़की पसंद है इसको इसलिए वो हो गया, फिर भी उससे रहा नहीं गया। वो लड़की से मिला और लड़की तब तक मतलब मेरे फेवर में काफी उसका झुकाव हो चुका था। और लड़की ने बोला कि नो भैया, धर्म इज इनोसेंट, इसने तो कुछ नहीं किया है, इनफैक्ट ही वाज टेकिंग माय साइड। भाई साहब आप विश्वास बताया ना सर। अरे भाई एकदम मूछ वूछ रगड़ के जाते थे एकदम, मतलब क्या ही बताएं। 18 की उम्र में भी मतलब उतने ही लगना था, 18 की उम्र में 14 के लगते तो भी काम खराब हो जाता। सही बात है, सही बात है भाई। अगले दिन हमारी कोचिंग पे इलाहाबाद में ना बम चलता है, बम हाथ से लोग बनाते हैं और उसको जाके मारते हैं, फोड़ते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट द फैग एंड ऑफ माई कोचिंग। डायरेक्टर ने बोला अपने फादर को बुलाओ। माई ब्रदर सेड नथिंग डूइंग, तेरा कितना दिन अभी और बचा है कोचिंग का? मैंने कहा बस 1 महीना बचा है। बोले ये लोग करवाते क्या है? मैंने बोला पेपर देते हैं और उसका एग्जाम करना होता है। बोला तू घर से बैठ के करेगा, अभी ये कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। भाई अगले दिन लिटरली गैंग्स ऑफ वसेपुर की तरह कोचिंग धुआं धुआं, उधर एकदम तोड़ फाड़, डेस्क तोड़ना, मतलब सब एकदम खत्म कर दिया कोचिंग को। So I think these are two instances till 12th। और इसके बाद अब आइए एनडीए पे। उसके बाद में तुमको एनडीए में आऊंगा, लेकिन सर मैं ये सोच रहा हूँ कि होता है ना कोई इंसिडेंट बता रहा हो और आपको लग रहा है कि सर को कैसे पता ऐसा हुआ था, सर को कैसे। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली 1996 का वर्ल्ड कप है। आई वॉज 7 years। तो तब मैं एकदम शुरू में स्कूल जाता था, क्लास 1 या 2 का बच्चा था। मैंने मे आई गो टू टॉयलेट बोल के, हमारे स्कूल के बगल में एक टीवी का दुकान था, वहां पे जाके मैं बैठ के मैच देख रहा था। और मेरे स्कूल में इमरजेंसी लग गई थी कि एक बच्चा खो गया, शायद टंकी में गिर गया हो। तो मेरे पापा को जब फोन गया, मम्मी तो टेंशन हो गई कि ये तो गुम गया है। स्कूल से फोन आ गया कि सर वहां घर तो नहीं पहुंच गया। वो ये भी नहीं, वो डर भी रहे कि पेरेंट्स को बोले कि नहीं 7 साल का बच्चा है। तो पापा कहीं थे काम में, पापा को मम्मी ने फोन किया। पापा ने बोला एक सेकंड आज एक बार पता करो कोई मैच वैच तो नहीं है। तो मम्मी ने देख के बोला हाँ वर्ल्ड कप का ये मैच तो है। बोला आज तो इंडिया का मैच है। बोला उसको कहीं पूछो जहां पे टीवी होगा उसको ढूंढने बोले। और फिर मैं मिला और मुझे याद है वहां पे जो हमारे जो भैया लोग होते थे, मुझे 2 भैया लोग ऐसे 2 कॉलर से उठा के लाए थे। और मेरे को स्कूल में क्लास 4 मतलब क्लास 1 या 2 में ब्लैक लिस्ट कर दिया था कि ये लड़का, तब जब भी मैं जाता था क्लास 6 तक उन्होंने मॉनिटर किया, जब भी जाता था पूछते थे हाँ तू इधर आ, फिर लाइन में खड़ा हो। तो ये सर ये क्रिकेट वाला सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। awesome, awesome।
हाँ अब सर आ बस जाते हैं एक इंडिया। सेकंड हाँ, एक थोड़ी सी और छिछोरी हरकत अपनी बता दूं। और बताओ, छोटे बताओ, थी, अरे मैं बताओ। बहुत छोटा था, नहीं ये तुरंत, ये बस 2 लाइन का है। हाँ, मेरे घर में ना एक शादी थी, एंड सी माय फादर वाज अ जूनियर इंजीनियर। एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमारे घर में होती थी, और वो टाइम होता था ना जब वीडियो लगता था। कोई तुम में से इस टर्म को रिलेट नहीं कर पाएगा। वीडियो लगने का मतलब होता था किराए पे एक वीसीआर आता था और एक रंगीन टीवी आती थी, और वहां पे एक के बाद एक 3 पिक्चरें लगती थी। रात भर के लिए वो किराए पे आता था। अपने फेवरेट मूवीज आप मंगाते थे, कैसेट और हमारे घर में कैसेट, वीडियो कैसेट एकदम ब्लैक कलर का, इतना बड़ा बड़ा गोल गोल एक, बिल्कुल। हमारे घर में थी शादी, हमारी फैमिली में शादी हो रही है, सब लोग वहां पे हैं, और मैं पता नहीं कहां से खिसक के 4-6 घर दूर कहीं वीडियो चल रहा था। दिस इज द टर्म दैट इज यूज्ड कि फलाने के घर वीडियो आया है, वीडियो चल रहा है। और मैं भाई उधर चला गया, और मुझे अभी भी याद है अमिताभ बच्चन की खुदगर्ज मूवी चल रही थी, और वीसीआर पे हम अपना खुदगर्ज मूवी देख रहे थे। यहाँ पे शादी खत्म हो गई रात के 4 बजे। अब पापा मम्मी को घर छोड़ने के लिए अब निकल रहे हैं, तो लौंडा गायब। ठाकुर साहब के 2 लड़के, 2 में से एक है, दूसरा गायब, वो भी छोटे वाला। खोजा गया, मिला मैं। लिखवानी पड़ेगी। अरे भाई साहब, मेरी जिंदगी में मेरे फादर ने ना मुझे थप्पड़ एक बार भी नहीं मारा है, पर दैट इज द ओनली टाइम व्हेन माय फादर ही लिफ्टेड मी अप लाइक दिस। I must have been all of 6 or 7 years of age. इससे ज्यादा मेरी एज नहीं थी। और घर गया ना मैं, तो मुझे ऐसे ही उठा के और बिस्तर पे धम करके ऐसे डाला, और कुछ तो बोला कि मतलब अब आज के बाद कहीं नहीं जाएगा, एंड ऑल ऑफ दैट। एनीवेज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज these qualities, this rebellious nature and taking your own call. जब मैं शाम को खेलने बाहर जाता था, तो लोग आके कहते थे चलो घर, पापा आ गए। तो मैं पूछता था आ गए कि आने वाले हैं? तो अगर कोई कहता था कि आने वाले हैं, फिर तो मैं घर चला जाता था। लेकिन अगर कोई कहता था कि आ गए हैं, मैंने कहा अब क्या, अब तो आ गए, अब तो डांट पड़नी है, खेल के चलेंगे, अब खेल के चलेंगे। So anyway, so that यही पे सोच का फर्क आ जाता है। Exactly. Anyway, so now over to you and to your NDA stories, Rudra. मेरे भी मम्मी पापा ने कभी सर मारा नहीं मुझे, कभी आज तक उन्होंने हाथ नहीं उठाया मेरे पे। एंड मेरे पापा ने तो खैर डांटा भी कम ही है। पापा एक बार बस दिलवाले दुल्हनिया के अमरीश पुरी की तरह देखे थे। अब वो रीजन क्या था, ऐसा देखे थे कि मैं रीजन ही भूल गया हूँ कि किस वजह से देखे थे, पर मैं समझ गया था कि गलत नहीं करना, इनके गलत साइड पे मत आना। तो लेकिन मम्मी क्या करती थी, मम्मी मारती वारती नहीं थी, मम्मी बस ऐसे बोलती थी कि तुम इधर आ जाओ, अभी मार खा लो वरना बाद में बहुत मारेंगे। तो मैं मम्मी को बोलता था, मैं बहुत सोचता था, और मैं बोलता था ठीक है बाद में पकड़ लेना तब मार लेना, अभी मूड नहीं है। और एक बार मम्मी के हाथ में आ गया मारने, मतलब वो जा ही रही थी मारने नहीं, मतलब ऐसे ही कुछ करने जा रही थी। तो मैंने बोला मम्मी 1 सेकंड। बोला क्या हुआ? मैंने बोला पहले चूड़ियां निकाल लो, लग गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। मम्मी जो हंसी, बोला इतने छोटा सा बच्चा बोल रहा है चूड़ियां निकाल के मारो। तो उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया, उम्मीद छोड़ दी कि इस लड़के को मारना है। अब सर आ जाते हैं एनडीए पे। एनडीए पे आ जाओ। हाँ, एनडीए पे तो सर खैर बहुत ही बदमाशी की है। शुरू में फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ। फर्स्ट टर्म में मुझे याद है मैं पहुंचा तो मेरे को ये भी बताया गया कि शुरू में तुम्हें कोई नहीं पहचानता है, इट टेक्स टाइम। तो मुझे याद है 25वां या 26वां दिन था, मुझे सीनियर ने पकड़ लिया, क्योंकि उस टाइम कस्टमर को ड्रिल उस्ताद वगैरह कुछ बोलते नहीं है। सीनियर ने पकड़ लिया और बोला यार वाई आर यू वॉकिंग अलोन? स्क्वाड में चलना होता है ना सर हमारा, ये भी है। तो मुझे बोला वाई आर यू वॉकिंग अलोन? मैंने बोला सर है थोड़ा है, मेरे पास कोई रीजन नहीं था तो मैं खड़ा रहा। तो उसने मुझे दिखा कस्टमर है, बैच देख के तो बोला ठीक है, टच दैट, कम बैक 30 seconds इफ यू कैन कम बैक, छोड़ दूंगा। तो मैंने टच तो किया, कम बैक नहीं किया। टच करके वहीं से भाग गया। मैं बोला अब ये पहचानता नहीं है, जिस दिन ढूंढ के निकालेगा देख लेंगे भाई। तो ऐसा था थोड़ा। फिर सर ऐसा हुआ कि मैं फर्स्ट टर्म में मुझे 6 टर्मर नहीं, ऐसे बॉक्सिंग हम हार गए, 15वां है हमारा स्क्वाड्रन, 15 में से 15 आया, बहुत अच्छा किया। फिर उसके बाद उनको गाली पड़ी बहुत, स्क्वाड्रन ऑफिस जो होता है, ऑफिसर्स जो थे उन्होंने बहुत गाली मारी और उन्होंने इनको वो दे दिया कि तुरंत आज रात को ही बॉक्सिंग का सारा इक्विपमेंट जमा करो। और वो जो सीनियर है वो पनिशमेंट खा के आके, मैं फर्स्ट टर्मर बगल में ही था,
तो मेरे को बोलता है कि हाँ सारे जमा करो। अब मैं CQMH को ढूंढ रहा हूँ, जो अपना क्वार्टर मास्टर है, हवलदार, उनको ढूंढे जा रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे। तो मैंने बोला यार रात अभी 10:30 हो गया है, अब मैं ढूंढता फिरूंगा, कल सुबह दे दूंगा, कोई बात नहीं। और सुबह उठ के पीटी चला गया। अगले दिन दोपहर में आया तो फॉल इन होता है, तो सभी सिस्टमर्स का वेट कर रहे हैं। तो अंदर से आवाजें आ रही है, सिस्टमर्स की बड़ी कुटाई हो रही है कि तुमको बोला रात को जमा करने, तुम में एटीट्यूड भी है, पहली बात तो तुम 15वां आ रहे हो, ऊपर से एटीट्यूड। तो अब मुझे समझ में आ गया ये तो मेरा बहुत बुरा दिन जाने वाला है, ये तो मैं ही तो हूँ कल्प्रिट, मैं हूँ। तो वो वापस आए, सीएसएम आके अनाउंस करवाता है मजूमदार कम डाउन। मैं आया, मैं दौड़ के आया, मैं बोला ये सर एकदम भोले की तरह ना, तब तक उसे पता नहीं था कि रिमकोलियन है, कुछ ही दिन हुए। तो वो बोला या मजूमदार टेल मी व्हाई डिडंट यू डिपॉजिट द बॉक्सिंग ग्लव्स। मैं सोचा यार मैं अगर बोलूंगा कि मैं सो गया था तो मेरे को पड़ेगी, अगर मैं बोलूंगा कि भूल गया था तो भी पड़ेगी। तो किसी भी केस में मैं बच नहीं सकता, तो एक ही तरीका था मेरे पास। तो तब मुझे समझ में आया कि मेरे में एक्टिंग कैपेबिलिटी है। मैंने सर को एक ही चीज बोला, मैंने बोला सर एक्चुअली सर नाइट टाइम बॉक्सिंग ग्लव्स आई CQMH सर, आई नाइट टाइम गो एंड दैट इज वाइज। तो वो थोड़ी देर सोचा कि ये बोल क्या रहा है, फिर बोलता है मजूमदार आई एम आस्किंग व्हाई यू डिड नॉट डिपॉजिट द बॉक्सिंग ग्लव्स। उसने थोड़ा धीरे बोला। मैंने बोला यस सर, because sir night time the boxing gloves sir I CQMH and that is why sir because when I went and that is the no sir। बोलता है भाई देख ऐसा है, तू टेंशन मत ले, तू चिल मार, रिलैक्स, शांत हो जा, हिंदी में बता क्या हुआ, क्यों नहीं जमा। मैंने बोला नो सर, यू सर सीनियर, मी इंग्लिश, आई सर CQMH सर। अबे तू जा यार, तू जाके अभी डिपॉजिट करा दे यार, तेरी वजह से बहुत पड़ी है हमें, जा जल्दी जा। तो वो सोचा कि ये बंदा इतना घबरा गया है कि बोल भी नहीं पा रहा है, तो मुझे छोड़ दिया। फिर बाद में उसने मुझे बहुत बजाया, 1 महीने बाद जब उसको पता चला कि रिमकोलियन है और इसको सारी अंग्रेजी आती है, ये बस ऐसे ही बना रहा था। लेकिन फिर मेरे को मेरा बहुत अच्छा पहल बन गया वो, क्योंकि उसने बोला कि यार तेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत खतरनाक है। तूने उस टाइम मेरे को एकदम मतलब चमका ही दिया था। आई थॉट दैट कि किस बैकग्राउंड से आया होगा बेचारा, नहीं पता होगा, नहीं बोल पा रहा है, बहुत ये था सर। awesome, ये तो awesome। एनडीए में